गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में चाँद से बातें कौन कर रही है और क्या कह रही है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि कविता में एक 10-11 साल की बच्ची है जो चाँद से बातें कर रही है और किस बारे में बातें कर रही है। वो कह रही है उसके आकार के बारे में और उसके वेशभूषा मतलब उसके कपड़ों के बारे में बात कर रही है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, कविता में चाँद से बातें 10-11 साल की एक लड़की कर रही है और वह चाँद से उसके आकार और वेशभूषा के बारे में बात कर रही है। प्रश्न नंबर 2 है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। आपकी कविता में ये पंक्तियाँ आई हैं, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तो लड़की इसके माध्यम से क्या कहना चाह रही है। तो उत्तर है, लड़की इसके माध्यम से चाँद से कहना चाह रही है कि चाँद आपने पूरे आकाश को अपने वस्त्रों जैसा पहना हुआ है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चाँद ने तारों से भरे हुए पूरे आकाश को वस्त्र के समान पहन रखा है। अगला प्रश्न है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। अब ये लाइन भी आपकी कविता में आई हुई है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लड़की क्या कहना चाह रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से लड़की कहना चाह रही है कि हमको आपने मूर्ख समझा है, क्या हम समझते नहीं हैं, आपको ज़रूर कोई बीमारी है, क्योंकि जब आप अपने आकार को घटाना शुरू करते हैं तो आप छोटे ही होते चले जाते हैं और जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं और तब तक नहीं रुकते हैं जिस दिन तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, लड़की चाँद से कहना चाहती है कि हमें तुमने मूर्ख समझा है, हमें पता नहीं क्या आपको कोई बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है। इस बीमारी के कारण आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हो तो इतना बड़े हो जाते हो कि पूरा गोल हो जाते हो। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कितने माह होते हैं। इंग्लिश में हम कैलेंडर बोलते हैं, हिंदी में उसे पंचांग बोला जाता है। तो हिंदी का जो कैलेंडर है उसके अनुसार एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी टू दिसंबर होता है, वैसे ही सेम हिंदू जो पंचांग है उसमें भी हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और ये महीने कौन कौन से हैं। पहला महीना है चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ, अगला आषाढ़, फिर सावन, छठा है भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12 फाल्गुन। तो चैत्र की जो नवरात्रियाँ होती हैं मार्च के महीने में जो आती हैं, वहाँ से हमारे हिंदू कैलेंडर का पहला महीना शुरू होता है और फरवरी में हमारा फाल्गुन का महीना होता है और ये 12वां महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आज सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।